नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ से रिलेटेड 14 फरवरी 2024 की एक बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर मैंने लोगों को परेशान होते देखा है कि उन्हीं की संपत्ति पर एक बाहरी व्यक्ति आकर कब्जा कर लेता है, उन्हीं की संपत्ति पर वो मालिकाना हक पाने के लिए दावा कर देता है। फिर वही व्यक्ति जिसकी खुद की संपत्ति वहां पर फंसी हुई है, वो लाखों रुपए अपने कोर्ट में खर्च करता है और आखिर में जाकर उसको उसकी संपत्ति मिलती भी नहीं है। जी हां दोस्तों, ये मैंने एक सच्चाई आज आपको यहां पर क्लियर करके दी। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आपके पास सही नॉलेज हो, अगर आपके पास सही जजमेंट्स हो, तो आप वहां पर कब्जाधारी को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। चाहे उनका 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, कितने भी लंबे समय से कब्जा है, वो कभी भी आपकी संपत्ति पर कब्जा करके उसका मालिक बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो मैं आज ये जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसके अंदर 5 ऐसी चीजें बताई गई हैं जो एक कब्जाधारी को कोर्ट में साबित करना अवश्य रहेगा। और अगर वो इनमें से एक भी चीज साबित नहीं कर पाता, तो वो अपना केस हार जाएगा। यानी कि मात्र कब्जा कर लेने से कोई भी मालिक नहीं बनेगा। यह चीज आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज के इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जब कभी भी कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, तो किस कानून के तहत वो उस संपत्ति का मालिकाना हक पा सकता है। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 देखें, यानी कि वो एक्ट जो हर चीज की एक समय सीमा आप लोगों को बताता है, इसी के अंदर सेक्शन 27 कहता है कि अगर जो संपत्ति का असल मालिक है, उसकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया और वो सही समय सीमा के भीतर उस कब्जे को खाली नहीं कराएगा, तो उसका अधिकार उस संपत्ति से खत्म हो जाएगा। अब समय सीमा कितनी होगी, इसके लिए आपको आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखना होगा, जो 12 सालों की समय सीमा संपत्ति के रियल ओनर को देता है। यानी कि अगर एक संपत्ति का असल मालिक है और उसकी संपत्ति पर किसी ने लगातार कब्जा करके रखा है, तो उसको 12 सालों के भीतर संपत्ति से अपना कब्जा खाली कराना पड़ेगा। अगर वो 12 सालों के भीतर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगा, तो 12 साल पूरा हो जाने के बाद उसका संपत्ति से अधिकार खत्म माना जाएगा। इसी को कहा जाता है दोस्तों प्रतिकूल कब्जा कानून, यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ। इसी बीच कई लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे रहते हैं, वहां पर यह समय सीमा 12 सालों नहीं बल्कि 30 सालों की होती है। यह चीज आप आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में भी देख सकते हैं ना। दोस्तों, यहां से मैंने आपको एक बेसिक चीज क्लियर कर दी कि आखिरकार प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको है ना। जो फरवरी 2024 की जजमेंट आई है, हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पर मैं दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार केस में हुआ क्या था, और इसी केस में जो बड़ी बड़ी जजमेंट का रेफरेंस भी दिया गया है, वो भी आपको क्लियर करेंगे, ताकि अगर आपका भी कोई ऐसा ही संबंधित केस कोर्ट में चल रहा है, तो आपके लिए वो काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर एक बार देखिएगा। केस टाइटल था हमारा यहां पर वसंता डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस राजा लक्ष्मी एट द रेट रजम डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिए 3854 ऑफ 2014 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 13 फरवरी साल 2024, यानी कि मात्र 7 दिन पुरानी जजमेंट आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। नाउ प्रेजेंट केस में दोस्तों क्या हुआ था, संपत्ति पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था। कब्जा करके उसने संपत्ति पर डिक्लेरेशन सूट डाल दिया। मैं आपको बता दूं, अगर किसी का संपत्ति पर कब्जा है और वो कब्जे के आधार पर मालिकाना हक पाना चाहता है,
तो उसको अब एक केस आगे से डालना पड़ेगा। कौन सा केस? सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट, जहां पर वो ये दिखाएगा कि मेरा निरंतर 12 सालों तक कब्जा है और इस कब्जे के आधार पर मेरा मालिकाना हक बनता है। और वहीं अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर केस कर दिया, जैसे कि रियल ओनर ने उसको कब्जे से बाहर करने के लिए सूट फॉर पोजेशन डाल दिया, तो इसी बीच वो वहां पर एक काउंटर क्लेम करेगा। काउंटर क्लेम में डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट डालेगा और सेम यही रिलीफ मांगेगा कि मेरा यहां पर मालिकाना हक बनता है, क्योंकि संपत्ति के मालिक ने 12 सालों तक यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब दोस्तों, पहले यही देखा जाता था कि केवल 12 साल पूरे हुए और यहां पर संपत्ति के मालिक का अधिकार खत्म हो गया, पर समय समय पर इस प्रतिकूल कब्जा कानून में चेंजेस होते रहे और अब आखिर में 5 ऐसी बड़ी चीजें निकलकर सामने आ चुकी है जो कोर्ट में साबित करनी अनिवार्य है और बिना इसके कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। अब ये आखिरकार कौन सी 5 रिक्वायरमेंट है, ये मैं जजमेंट के साथ आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केस टाइटल था हमारा यहां पर कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साल 2004 की ये जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर है 10 SCC 779। अब यहां पर बताया है कि अगर किसी का कब्जा है, किसी का एडवर्स पोजेशन है उस प्रॉपर्टी पर, तो वहां पर उसको क्या क्या साबित करना पड़ेगा। देखिए 5 पॉइंट बताए गए। पहली चीज उनको दिखानी है किस तारीख से वो संपत्ति पर कब्जे पर आए हैं, यह चीज उन्हें स्पेसिफिकली दिखानी पड़ेगी। दूसरी चीज, किस तरीके का उनका कब्जा है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ पोजेशन, यानी कि किस तरीके का, क्या वो प्रतिकूल है, इलीगल तो नहीं है, मतलब तुम डरा धमकाकर कब्जे में हो, परमिसिव तो नहीं है, यानी कि उनकी परमिशन से तो नहीं हो, ये आपको दूसरा पॉइंट साबित करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आता है, क्या जो आपने संपत्ति पर कब्जा कर रखा है वो दूसरी पार्टी को पता है, यानी कि क्या पब्लिक नॉलेज में आपका वो कब्जा था। अगर आप छिप छिपाकर उस कब्जे को करके बैठे हैं तो वो परमिसिव पोजेशन की तरह नहीं देखा जाएगा, पर उसको प्रतिकूल कब्जा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पब्लिक की नॉलेज में आना यह चीज अनिवार्य है। चौथा पॉइंट कहता है कि कितने लंबे समय तक आपने उस कब्जे को बरकरार रखा है, यह चीज दिखाना होगा। और लास्ट पॉइंट है कि जो आपका कब्जा रहा है वो ओपनली और अनडिस्टर्ब रहा हो। ऐसा नहीं है कि बीच में आकर आपने किसी को बाहर कर दिया, फिर वो कब्जाधारी फिर से संपत्ति पर आ गया और दोबारा से कब्जा कर लिया। जी नहीं, 12 सालों तक वो मिनिमम समय सीमा है जिसके बीच में प्रतिकूल कब्जाधारी संपत्ति से बाहर ना किया गया। ये पांचों चीजें प्रतिकूल कब्जाधारक को कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी, तभी वो ये चीज स्ट्रांगली बोल सकता है कि भाई मेरा संपत्ति पर कब्जा है और कब्जे के आधार पर इसका मैं मालिक बनता हूं। नाउ, अभी जो मैंने 5 कंडीशन आपको बताई उसमें से सबसे पहला पॉइंट था कि किस तारीख से वो कब्जे में आया वो साबित करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह चीज अब चेंज हो चुकी है। किस तारीख से कब्जे में आया, इससे कब्जे से कोई मतलब नहीं रहेगा। किस तारीख से कब्जाधारी का कब्जा प्रतिकूल हुआ है, प्रतिकूल होने का मतलब रियल ओनर के एडवर्स में हुआ है। अब यह चीज यहां पर मायने रखती है। एक कब्जाधारी चाहे 100 सालों से कब्जे में हो, वो उसका मालिक नहीं बनेगा जब तक वो यह चीज पर्टिकुलरली साबित नहीं कर देता कि किस तारीख से उसका कब्जा एडवर्स हो गया, अगेंस्ट हो गया, किसके, रियल ओनर के। दोस्तों अब यह चीज मैं डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से आपको यह पॉइंट क्लियर हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है हमारा स्वरूप सिंह वर्सेस बंटो। यहां पर लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 यानी कि एडवर्स पोजेशन का रेफरेंस दिया है। इन्होंने कहा कि देखो भाई, कब्जा उस दिन से शुरू नहीं माना जाएगा जब से प्रतिकूल कब्जाधारी कब्जे में है, बल्कि कब से माना जाएगा। देखिए लिखा है, बट कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ डिफेंडेंट पोजेशन बिकम एडवर्स, यानी कि जिस दिन से कब्जाधारी ने एडवर्सली तरीके से कब्जा किया है उसी दिन से माना जाएगा कि हां उसका प्रतिकूल कब्जा वहां पर स्थापित था। ये 5 पॉइंट आप लोगों के लिए यहां पर रामबाण साबित होंगे, जिससे आप कब्जाधारी को कोर्ट में जाकर बड़ी आसानी से संपत्ति पर बाहर निकाल सकते हैं। आपको 2 चीजें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। पहला कि उसका एडवर्स ना दिखाने दे, सिंपल ये दिखाएं कि हां ये लोग यहां पर रह रहे हैं पर हमारी परमिशन से रह रहे हैं। परमिशन से क्या होगा, वो एडवर्स नहीं होगा बल्कि वो परमिसिव पोजेशन हो जाएगा, और परमिसिव पोजेशन कभी भी एडवर्स पोजेशन की श्रेणी में नहीं गिना जाता। और यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप उस संपत्ति का मालिकाना हक अपने पास वापस पा लेंगे, और जो कब्जाधारी आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा था उसको अंत में आकर संपत्ति खाली करनी पड़ेगी। और यहां से आपको एक बड़ी राहत भी मिली होगी कि कितने लंबे समय से वो कब्जे में ही है, पर उसको एडवर्स दिखाना वहां पर अब अनिवार्य है।
इसके अलावा लोगों के मन में यह भी डर रहता है कि सर अब कब्जाधारी हमारे ऊपर केस करेगा तो हम क्या सबूत दिखाएं, हम कहां से साबित करें। देखिए, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 101 देखें, वो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, यानी कि जो पार्टी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसका फेवर लिया जाए, उसके पक्ष में कोई ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट दी जाए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आता है कि उसी को साबित करना पड़ेगा ये पांचों पॉइंट। अगर वो किसी भी एक पॉइंट को साबित करने में नाकामयाब हो रही है या उसके पास इन पांचों में से कोई भी एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसी चीज को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लें और उसी के खिलाफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी एविडेंस लाकर दें। तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ भी कब्जाधारी के ऊपर आया, आपने टेक्निक से उनका एक पॉइंट पकड़ लिया और इस तरीके से आपको आपकी संपत्ति वापस मिल जाएगी। यह चीज आपको सारी की सारी यहां पर मैंने विद रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 14 फरवरी को जजमेंट दिया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 13 फरवरी को जजमेंट दिया, वहां पर भी ये हुआ कि वो जो टाइटल सूट डाला गया था कब्जे के आधार पर, उसको डिसमिस कर दिया गया। तो यहां पर कब्जाधारी की हार हुई और ऐसी कंडीशन में जो रियल ओनर है उसको फिर से फायदा मिला, यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून अब अपने पक्ष में लेना इतना भी आसान नहीं रहा। बस आपको अपनी जागरूकता के साथ उस चीज पर आगे बढ़ना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाह रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।